नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एसवी टीचिंग जोन पर। देखिए दोस्तों, हम पीरियोडिक टेबल के अभी तक बहुत से बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर कर चुके हैं। और हमने लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि आवर्त सारणी में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है, किस तरह से उसकी प्रॉपर्टीज में फ़र्क पड़ता है। तो एक बार मैं आपको फिर से बता देती हूँ कि ऊपर से नीचे आने पर आकार कैसा होता है। आकार में वृद्धि होती है, धात्विकता का गुण, धात्विक गुण बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन देने का गुण बढ़ता है, और आयनन विभव इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता इनका मान क्या होता है, इन तीनों का मान कम होता है। ठीक है, तो ये हमने पिछले वीडियो में हमने देख लिया है। अब हम पढ़ेंगे कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है। ठीक है, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज में क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जैसे ही हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाईं ओर जाएंगे तो क्या होगा, ऑर्बिट की संख्या क्या रहेगी। अब ऑर्बिट की संख्या मैंने आपको बताया था कि ऑर्बिट की संख्या किसके आधार पे होती है, आवर्त के आधार पे। जैसे एक नंबर आवर्त है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। तो हम कहीं भी जाओ, इधर जाएंगे तो ऑर्बिट की संख्या कितनी रहेगी, ऑर्बिट की संख्या हमेशा सेम रहेगी। अब जैसे इसमें हम 4 में चलते हैं, 4 नंबर आवर्त में अगर हम चलेंगे तो जैसे हमने स्कैंडियम ले लिया, जिंक ले लिया, ठीक है, ये 2 ले लेते हैं हम, तो इनमें ऑर्बिट की संख्या कितनी होगी, ऑर्बिट की संख्या इनमें कितनी होगी, दोनों में ही ऑर्बिट की संख्या 4 होगी। ठीक है, ऑर्बिट की संख्या दोनों में समान रहेगी, क्योंकि ऑर्बिट की संख्या किस पे डिपेंड करती है, इस पे। ठीक है, कि आवर्त कौन सा है, इस पे डिपेंड करती है। ठीक है, आगे हम इसके लिए जिंक है, इसके आगे हम चलते जाएंगे तो ऑर्बिट की संख्या इसके जो है उनमें सब में सेम रहेगी, मतलब 4 ही रहेगी। नीचे आएंगे हम तो ऑर्बिट की संख्या बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखिए, ऑर्बिट की संख्या सेम रहती है तो हम ऐसे सोच लेंगे कि आकार है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, आकार इसका सेम नहीं रहेगा। आवर्त सारणी में हम जब बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो क्या होता है, आकार का मान कम होता जाता है। आकार का मान क्या होता जाता है, कम होता जाता है। अब आकार का मान कम क्यों होता जाता है, इसको देखिए आकार का मान कम क्यों होता जाता है, क्योंकि आवर्त सारणी में हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इनका परमाणु क्रमांक बढ़ता है। ठीक है, परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो बढ़ती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती है। बहुत ज़्यादा क्यों बढ़ती है, क्योंकि इनका परमाणु क्रमांक भी तो बहुत ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें बढ़ने के कारण क्या होता है, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो इनमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, बढ़ती है। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या इनमें बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण, जैसे अब इसमें है, अब इसमें इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे, ये लीजिए, मान लीजिए इसमें इलेक्ट्रॉन, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही क्या होगा, नाभिक से अट्रैक्शन
फोर्स ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर कम होगी तो अट्रैक्शन फोर्स कम लगेगा। ठीक है, अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी तो अट्रैक्शन फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो अब ये खींच के रखेगा अपनी ओर, जो ऑर्बिट है इनको अपनी ओर खींच के रखेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा। अब इलेक्ट्रॉन को खींच के रखेगा तो इसका आकार थोड़ा छोटा हो जाएगा, ये सिकुड़ जाएगा। तो ऑर्बिट की संख्या तो सेम रहती है तो आकार वैसे तो सेम रहना चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण जो नाभिक है उसका अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगता है, और अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगने के कारण ये ऑर्बिट को अपनी ओर खींच के रखता है। ठीक है, खींच के रखने के कारण इसका आकार है वो कम होता जाता है। ठीक है, तो आवर्त सारणी में लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में क्या होती है, कमी होती है। कमी क्यों होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ने के कारण। ठीक है, तो आकार में कमी क्यों होती है, कंसेप्ट क्लियर है। अब देखिए, तो एक लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हमने इसकी एक प्रॉपर्टी हमने देख ली कि आकार में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे आने की हमने सारी प्रॉपर्टी पीछे देख ली है, और ये हमने देख ली कि लेफ्ट टू राइट जाने पर आकार में कमी होती है। ठीक है, अब हम दूसरा लेंगे कि आयनन विभव। ठीक है, दूसरा लेंगे आयनन विभव। तो देखिए, लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनन विभव का मान क्या होता है, आयनन विभव का मान क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा आयनन विभव का मान, वही सेम है, वही सेम चीज़ है। आयनन विभव का मान क्यों बढ़ेगा, देखिए आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का गुण। ठीक है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने का गुण। अब सॉरी, इसमें ऑर्बिट सेम बनेंगे, क्योंकि हम सेम आवर्त में चलेंगे तो ऑर्बिट सेम बनेंगे। ठीक है, तो देखिए आयनन विभव का क्या, आयनन विभव क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी हमें चाहिए वो होता है आयनन विभव। तो आयनन विभव का मान बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम है, इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। ठीक है, इधर जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी। अब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती जाएगी, आकार छोटा होता जाएगा। आकार छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन पे इनकी पकड़, जो नाभिक की पकड़ इलेक्ट्रॉन पे वो मजबूत होती जाएगी। अब नाभिक अगर इलेक्ट्रॉन को मजबूती से खींच के रखेगा तो हम उसको बाहर निकाल पाएंगे क्या, नहीं निकाल पाएंगे ना। अब इससे हम आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लेंगे, कम एनर्जी देकर हम इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि इसके नाभिक द्वारा इसके इलेक्ट्रॉन पे जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम है और इसका आकार है वो बड़ा है। आकार बड़ा होने के कारण हम आसानी से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल लेंगे। लेकिन इसमें नाभिक का अट्रैक्शन फोर्स इलेक्ट्रॉन पर बहुत ज़्यादा होने के कारण इसका आकार सिकुड़ के छोटा हो गया, और आकार कम होने के कारण हमको इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको बहुत एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, हमें बहुत पोटेंशियल लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। ठीक है, तो आयनन विभव का मान बढ़ता है। तो क्लियर है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि आकार कम क्यों हो रहा है, और आकार कम होगा तो आयनन विभव का मान तो अपने आप ही बढ़ेगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रॉन, अगला है इलेक्ट्रॉन लेने की प्रवृत्ति, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण। ये क्या होगा, ये भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, वही सेम चीज़ है, आपको इसमें ज़्यादा उलझने की ज़रूरत ही नहीं होती, एक ही बेस पर ये सब कुछ है।
बस एक बेस पर सब कुछ डिपेंड है, वही सेम चीज़ है, देख लीजिए। अब देखिए, इसमें इलेक्ट्रॉन अगर ज़्यादा होंगे, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉन कम है, इसका आकार कितना छोटा होगा। जिसका आकार छोटा होगा तो उसके पास अगर कोई नया इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसको आसानी से अपनी ओर खींच लेगा, क्योंकि इनके बीच की दूरी कम होगी। लेकिन अगर आकार बड़ा होगा, ठीक है, आकार बड़ा होगा तो क्या करेगा, आकार बड़ा होगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन आएगा, इसका आकार छोटा होगा, क्योंकि इधर से इधर जाएंगे तो आकार छोटा होगा ना, सही से बनना ही नहीं, और इसका आकार थोड़ा सा बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा ये नाभिक, उसका आकार और भी बड़ा होगा, ऑर्बिट सेम होंगे, ऑर्बिट सेम होंगे, ठीक है। अब देखिए, इसके पास अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन आएगा तो इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में क्या होगा, ज़्यादा अट्रैक्शन लगेगा, तो इसका इलेक्ट्रॉन ये इस इलेक्ट्रॉन को जल्दी से अपनी ओर खींच लेगा, ले लेगा। अब इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो इसका आकर्षण बल है वो इतना नहीं लगेगा, ये एकदम पास आएगा तो इसका इतना आकर्षण बल नहीं लगेगा, वजह इसके, ठीक है, इसमें ज़्यादा लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन लेने का गुण इसका ज़्यादा होगा या फिर इसका ज़्यादा होगा। अब इसमें अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इलेक्ट्रॉन ये आसानी से लेगा, जल्दी लेगा। इसमें अट्रैक्शन फोर्स नहीं है तो इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, या फिर अगर इसको चाहिए तो ही लेगा, अदरवाइज नहीं लेगा। कहेगा भाई मेरे पास तो है ऑलरेडी, इतने बहुत है, क्योंकि इसका अट्रैक्शन फोर्स ही नहीं लगेगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लेने का गुण क्या होगा, बढ़ेगा। तो समझ गए होंगे आप, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण क्या होगा। आई थिंक आपको यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा। इलेक्ट्रॉन लेने का गुण क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण बढ़ेगा। अब देखिए, अब आप इलेक्ट्रॉन अगर लेगा तो उसकी प्रवृत्ति कौन सी होगी। एक तो देता है इलेक्ट्रॉन, एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और एक एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो देता है उसको हम क्या बोलते हैं, धातु। धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देती है, इलेक्ट्रॉन लेता कौन है, अधातु, ठीक है। अधातु कभी भी इलेक्ट्रॉन देती नहीं है, लेती है, और धातु है वो इलेक्ट्रॉन देती है। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो धात्विक गुण बढ़ेगा या फिर अधात्विक गुण बढ़ेगा। देखिए, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण बढ़ रहा है तो लेता कौन है, धातु, सॉरी अधातु। तो हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो अधात्विक गुण बढ़ेगा, ठीक है, बढ़ेगा। और धात्विक गुण क्या होगा, धात्विक गुण कम होगा, ठीक है। धात्विक गुण कम होगा और अधात्विक गुण बढ़ेगा। अब आगे आएगा विद्युत ऋणात्मकता। आगे है विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता और दूसरा कौन सा है, दूसरा है, यहाँ लिख देती हूँ, इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है। अब इनके मान में क्या होगा, इनका मान तो सेम ही रहेगा ना, मतलब बढ़ेगा तो बढ़ेगा, कम होगा तो कम होगा। अब इलेक्ट्रॉन लेने का गुण इनमें क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। तो विद्युत ऋणात्मकता और इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन लेने का गुण ही तो होता है। एक इलेक्ट्रॉन लेने का गुण होता है, उसको हम इलेक्ट्रॉन बंधुता बोलते हैं, और विद्युत ऋणात्मकता एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन लेने का गुण। तो इलेक्ट्रॉन अगर लेने का गुण बढ़ रहा है तो विद्युत ऋणात्मकता का मान क्या होगा, बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉन बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता दोनों का मान क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। समझ में आ गया
कंसेप्ट क्लियर है। देखिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर कुछ भी इनमें समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों कम हो रहा है, क्यों ज़्यादा हो रहा है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। मैं आपको फिर से और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगी। ठीक है, वैसे मुझे लग रहा है कि शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अब हम इन चीज़ों को जो हमने बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इनको हमने कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में हम अब स्टार्ट करेंगे एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इनकी अलग अलग हम प्रॉपर्टीज़ देखेंगे और अलग अलग से इनको हम स्टार्ट करेंगे। हर एक को हम अलग अलग से अच्छे से पढ़ेंगे विद बेस्ट ट्रिक, याद करने की ट्रिक, और हम ऐसी ट्रिक रखेंगे कि साथ में याद भी हो जाएंगे। तो आप जुड़े रहिए और देखते रहिए आप और समझते रहिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, शुक्रिया।